नाज़रीन, कहा जाता है कि जब कोई शख्स या कोई भी किसी दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं तो एक वक्त आता है वो उन्हीं गड्ढों में खुद गिरते हुए नजर आते हैं और फिर उनके अपने ही फैसले कभी उनके गले की हड्डी बनते हुए नजर आती हैं। यही मिसाल है हमारे हमसाए मुल्क भारत के जो करता धरता वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की है और फिर उनके अंधे अकीदतमंद और हिंदुत्व जहनियत को प्रमोट करने वाले लोगों की है कि जिनके फैसले जो हैं आज उनके गले की हड्डी बनते हुए नजर आ रहे हैं और उनके गले का तौक भी बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उन्होंने हाल ही में एक ऐसी चिंगारी फेंकी थी बांग्लादेश के अंदर, आज उसके नतायज जो हैं वो सामने आ रहे हैं और दुनिया देख रही है। और जो भारत की इस बालादस्ती जो अपनी वो करना चाहता है बांग्लादेश के अंदर और उसकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर आज माहिरीन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और आपको बताते चले जाएं कि हाल ही में बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो नमाज़े जनाजा हुआ है, जिसमें उस्मान हादी जो हैं वो 32 साला नौजवान जिसने इनकलाब बर्पा किया बांग्लादेश की तारीख में और जुलाई 2024 में उसने साबित किया कि नौजवान नस्ल जो है वो इन बुतों को तोड़ सकती है और वो बता सकती है कि हम जो है वो इनकलाबी हैं। और इनकलाबी रूह फौंकने वाला शरीफ उस्मान हादी जो है आज इस दुनिया पानी से कूच कर चुका है और उसका हाल ही में बांग्लादेश में नमाज जनाजा हुआ है और बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा नमाज जनाजा था जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, उसके लिए दुआए मगफरत हुई और वहाँ पर जो है वो कुछ अज़म किए गए और वहाँ पर कहा गया जो कि सरबराह मोहम्मद यूनुस ने भी उसमें शिरकत की, बाकी सियासी समाजी हलकों ने भी वहाँ से अवाम ने वहाँ से शिरकत की और उन्होंने ये पैगाम दिया कि जो मोदी का ये मिशन है, जो उसका प्लान है, वो उसके अपने ही जो अपने लिए जो है वो नुकसान करेगा। आपको बताते चले जाएं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है बांग्लादेशी जो मुजाहिरीन हैं वो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो नजर आई हैं जिसमें जो हमारे पास अपडेट आई है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन का जो कहना है कि जो इस वक्त भारत जो है वो इंटरफेयर कर रहा है बांग्लादेश के हालात में और कहा जा रहा है कि भारतीय फौज के बाज़ रिटायर अफसरान जो हैं वो बांग्लादेशी मुजाहिरीन को, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को, नौजवानों को धमकियाँ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इन धमकियों पर तशवीश का इजहार किया है। और एहतजाज में जो हो रहे हैं उनमें शुरका का ये कहना था कि भारत बालादस्ती कायम करने की कोशिश कर रहा है और हमसाए ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है और मुजाहिरीन ने भारतीय खुफिया अदारों के किरदार पर भी सवालात उठाए हैं, रात पर भी सवालात उठाए हैं और कहा है कि इलाकाई खुद मुख्तारी के हक़ में नारे लगाए हैं और कहा है कि भारत जो है वैसे कभी नहीं कर सकता और ना ही हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने देंगे। अब सियासी तजियाकार इसके ऊपर कहते हैं कि ये मुजाहिरे जनूबी एशिया में भारत के किरदार पर जो है वो एक दाग लगा रही हैं और अदम एतमाद और अवामी रद्द अमल की अक्कासी करते हैं। बांग्लादेशी नौजवानों की जानिब से लगाए जाने वाले नारों को खित्ते में बदलते हुए सियासी बयानिए से जोड़ा जा रहा है और इसके साथ साथ माहिरीन का कहना है कि अगर खित्ते में कशीदगी कम ना हुई तो भारत जो है वो इस हमसाए ममालिक के ताल्लुकात मजीद पचीदा हो सकते हैं जिसके बाद असरात इलाकाई इस्तेहकाम पर पड़ने का भी खदशा है। और इसके साथ साथ गैर मुसद्दका इतलात कुछ यूँ भी है कि अब बांग्लादेश की आवाम जो है वो जाग चुकी है। आज वो समझ चुके हैं कि आज से तकरीबन 5 साल पहले इन हिंदुत्व जहनियत के मालिकों ने इस मुल्क के 2 टुकड़े कैसे किए, इस प्यारे मुल्क को दुलखत कैसे किया और शेख मुजीब के हामी और उसकी बेटी हसीना वाजिद जो है, हसीना वाजिद का जो बयानिया था, जो नज़रिया था, जो उसकी आइडियालॉजी थी, आज वो दुनिया ने देख लिए और आज उसको भारत के सिवा कहीं भी जगह जो है वो छुपने के लिए नहीं मिली। उसके ऊपर भी गद्दारी के मुकदमात दर्ज हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं और वही शेख मुजीब जो कि कायद था, लेकिन दुनिया ने और वहाँ की जो लोग हैं, जो वहाँ के नौजवान हैं, जब उन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस किया तो उनको पता चल चुका था कि ये सब कुछ जो है वो भारत का ही किया गया था। वो उस वक्त भारत की मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो ये चिंगारी फेंकी गई थी और उसके बाद शोले जो है वो भड़के थे, वो सिर्फ भारत की वजह से हो चुके थे। अब आपको बताता चला जाऊँ, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चला जाऊँ कि बांग्लादेश जो है वो अपने 6 वो इलाके वापस लेने जा रहा है जिसके ऊपर भारत की जानिब से कब्जा किया गया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर वाज़िया कर दिया और इनको पैगाम दे दिया है कि भारत ना समझोगे तो मिट जाओगे,
दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में, और बांग्लादेशी आवाम जो है अब इनकलाब बर्पा करके रहेगी और तुमको बताएगी कि अब तुम कभी भी हमारे अंदरूनी मामलात में जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और ये हालात जो हैं वो कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे। एक वक्त था कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, लेकिन बुनियानुल मरसूस के बाद जो है वो इनकी पसपाई, इनकी हजीमत दुनिया ने देखी, और फिर दुबई में इनके गिरते हुए त्यारे भी दुनिया ने देखे। और आज फिर भारत जो है वो इस खित्ते में जो पूरी दुनिया के सामने मजाक बनता हुआ नजर आ रहा है। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के नौजवानों ने आज साबित कर दिया है इस जनाजे में शिरकत करके कि आज भी हम जो है वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।